नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम गांव की बात करते हैं तो भारत गांव का देश है और पूरे विश्व में आज इंटरनेट छाया हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका अपना-अपना अलग स्थान है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आज बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हैं। आज इंटरनेट दिवस है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ जो हमारे ज़िले के जो अधिकारी हैं, उनसे मैं वार्ता करूँगा कि पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीप्ति चमोली है। मैं यहाँ पे जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी में हूँ कार्यरत। मैडम, आज इंटरनेट दिवस है। कुछ परिप्रेक्ष्य इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे। उसकी क्या जानकारी और क्या दिशा निर्देश? देखिए, अभी इंटरनेट वैसे तो 1986 में आ गया था, लेकिन पूरे मतलब हर जगह वर्ल्ड वाइड या इंडिया में या एजुकेशनल वेबसाइट में इसे 1995 से लोगों को यूज़ करने के लिए दिया गया था, ठीक है। अब एक्चुअली आज की जो जनरेशन है या जो हम आज का इन्वायरमेंट बोल रहे हैं, उसमें इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाहे छोटा सा बच्चा हो जिसको अपना कोई गेम खेलना है, या फिर उसे कोई वीडियो देखनी है, या फिर कोई जो पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें अपने फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, या फिर ऑफिसर्स हो जिनको दिन प्रतिदिन सारी चीज़ें वेबसाइट्स में अपलोड करनी है या यूज़ करना है, तो इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन चुका है। लेकिन जैसे कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो भी चीज़ हमारे एडवांटेज की होती है, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से हमारे दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप में से हर किसी के साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसे कॉल्स या आपको कोई ना कोई आया ही होगा कि जैसे कि आपसे कॉल करके पूछते हैं कि भाई हम बैंक से बात कर रहे हैं और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, कृपया आप अपना ओटीपी बताइए जो आपको अभी अभी हमने भेजा है। इस तरीके से बैंक्स वाले हों या मोबाइल नेटवर्किंग वाले हों जो आपसे बोलते हैं कि भाई कि अभी आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि आपको फेक कॉल्स करते हैं। आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि आपकी ही वॉइस को रिकॉर्ड करके या आपके बच्चे की वॉइस को रिकॉर्ड करके ये पेरेंट्स को उसी की आवाज़ में बात कर रहे हैं कि हेलो मम्मी मैं यहाँ फंस गया हूँ या ये चीज़ें हो गई है। तो इन लोगों क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से हमारे बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारी जो जनता है, आम जनता, उनके अकाउंट से पैसे जाना या फिर इस तरीके से बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसी अपराध से सतर्क रहने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि यंग लोग इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमने सारे यंग लोगों को आज इस तरीके से दिया कि भाई आप जो भी अगर ऐसे कुछ भी अपराध हो रहे हैं तो आपको अवेयर रहना है कि आपको इजीली अपना किसी को नहीं देना है, इजीली किसी का बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर कभी भी ऐसे बंद नहीं होता है। आपको पहले सोच समझ के ही वो चीज़ें लेनी है और फिर आपको उसमें डिसीजन लेना है। तो ये सब हमने आज बताया। और उसे रिपोर्ट कहाँ पे करना है, आपको हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपके पास, या पुलिस स्टेशन है, या वेबसाइट है cybercrime.gov.in, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर करिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो। ये थी चमोली मैडम। पर वो ज़माना था कि जब हम लोग प्रसार प्रसार के लिए, मीडिया प्रचार प्रसार के लिए, पब्लिसिटी के लिए हम लोग अपने अ, लिफाफे का यूज़ करते थे, पोस्ट कार्ड का यूज़ करते थे, टेलीग्राम का यूज़ करते थे। लेकिन आज वो ज़माना है इंटरनेट के। आपको अगर अभी अमेरिका किसी भी देश में बात करनी है तो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया क्षेत्र है, जो जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो कारण बना हुआ है, उसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं आप वापस लेके चलता हूँ आपको कुछ साथियों के साथ, उनसे वार्ता करूँगा कि आपको इस कार्यशाला में क्या जानकारी मिली? इन लोगों ने यहाँ पे फर्जी भाग गया। आज क्योंकि सुरक्षित इंटरनेट दिवस है, ये हर जो भी फरवरी होता है उसका जो सेकंड ट्यूसडे होता है, मंगलवार, उसको मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने जितने भी यंग हम बच्चे हों या ऑफिसर्स हों, उन सबको हमने आज यहाँ पे बुलाया था। राई का रुद्रप्रयाग हो गया, और ये अतल उत्कृष्ट से भी कुछ बच्चे आए थे, और बाकी जो हमारे जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं जो सब इस इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पे थे आज इसमें। मैडम, मैम, अगर क्या-क्या आप क्या-क्या आपने इस कार्यशाला में बच्चों को और अधिकारियों को बताया? ठीक है। तो इसमें क्या था कि हमने सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें हमने बच्चों को, क्योंकि सब आजकल बच्चों से लेकर सब लोग इंटरनेट का पूरा यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें अवेयर कैसे रहना है, मतलब कि हमें जो भी ये इंटरनेट में आजकल इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उनको बच्चों को उनसे कैसे बचना है। किसी भी जो आजकल मोबाइल नंबर पे कॉल आते हैं कि भई अपना ओटीपी बताइए, ये चीज़ें बताइए। तो आपको किस तरीके से उनकी बातों में नहीं आना है, उनसे आपको
अवेयर रहना है। अब आपके जो अकाउंट्स होते हैं, उनके जो पासवर्ड्स होते हैं, आपको उन्हें कैसे सेफ तरीके से उनको अच्छे से बनाना है कि कोई आपको ईजिली एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। और बाय द वे, अगर आपके साथ कुछ ऐसा केस होता है तो आपको उसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप उस पर रिपोर्ट करिए। ऐसी आपके पास एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप उसमें अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करिए, या जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पे जाके उसे कंप्लेन करिए। ये सब आज हमने उन्हें बताया है यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप इंटरनेट का यूज करना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या है, कुछ ऐसी हैबिट्स अपनानी होंगी कि हमें ऐसे सेफर प्रैक्टिसेस अपनानी है कि हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो सेफली यूज कर रहे हैं। गेम्स इंस्टॉल करते हैं, उन गेम्स में क्या वो उसमें कई बार आपके पास आता है कि फ्री गेम्स है, ये गेम्स है। ऐसे जो हमारा कोरोना टाइम था उसमें हमने देखा कि कितने सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स के कितने पैसे उड़ाए थे इस चीज में, गेम्स के चक्कर में, कि वो हमेशा क्या करेंगे, आपको एक मतलब प्रेशर बनाएंगे कि ओनली लिमिटेड ऑफर्स आर देयर और ओनली दिस इज देयर, ताकि आपके ऊपर प्रेशर में कोई भी कुछ नहीं देगा। लॉटरी आपकी तब तक नहीं निकल सकती जब तक आपने लॉटरी में खुद से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये और जो भी वो मांगते वो आपको बोलेगा कि मैं आपको आप मुझे बस 10,000 ट्रांसफर करो, देखो मैं उसको आपको 50,000 करके दूंगा या इतने करके दूंगा। और आप भी बोलते हो यार ठीक है 10,000 तो है, मैं करके देखता हूँ क्या पता हो जाए। तो आप क्या करते हैं, उस समय वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे इंटरनेट पे नहीं जाने, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन मतलब सेफ रखें, ठीक है। तो सबसे पहले पासवर्ड आपको ऐसे नहीं बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लोन नहीं मिल रहा, चलो ये बैंक शायद दे रहा होगा तो मैं इसको अपनी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आपको कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को and ensure that those accounts are closed. So, आज क्योंकि सुरक्षित इंटरनेट दिवस है, ये हर जो भी फरवरी होता है उसका जो सेकंड ट्यूसडे होता है मंगलवार, उसको मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने जितने भी हम बच्चे हों या ऑफिसर्स हों, उन सबको हमने आज यहाँ पे बुलाया था। रायका रुद्रप्रयाग हो गया, अतल उत्कृष्ट से भी कुछ बच्चे आए थे, और बाकी जो हमारे जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं जो सब इस इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पे थे आज इसमें। तो इसमें क्या था कि हमने सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें हमने बच्चों को, क्योंकि सब आजकल बच्चों से लेकर सब लोग इंटरनेट का पूरा यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें अवेयर कैसे रहना है। मतलब कि हमें जो भी ये इंटरनेट में आजकल इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उनको बच्चों को उनसे कैसे बचना है। किसी भी जो आजकल मोबाइल नंबर पे कॉल आते हैं कि भाई अपना OTP बताइए, ये चीज़ें बताइए, तो आपको किस तरीके से उनकी बातों में नहीं आना है, उनसे आपको अवेयर रहना है। अब आपके जो अकाउंट्स होते हैं, उनके जो पासवर्ड्स होते हैं, आपको उन्हें कैसे सेफ तरीके से उनको अच्छे से बनाना है कि कोई आपको ईजिली एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। और बाय द वे, अगर आपके साथ कुछ ऐसा केस होता है तो आपको उसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप उस पर रिपोर्ट करिए। ऐसी आपके पास एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप उसमें अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करिए, या जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पे जाके उसे कंप्लेन करिए। ये सब आज हमने उन्हें बताया यहाँ पे। ठीक है।